खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, खुदा एक बार बस एक बार बुलवा ले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा। वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में। आइए हजरात, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। आपके सामने तकरीर करने के लिए आ रहे हैं जनाब हाफिज मोहम्मद रेहान रजा साहिब किबला। आइए तत्काल में नारा लगाइए और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ जिंदाबाद, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ जिंदाबाद। उठाया कलम जो मचलते मचलते, उठाया कलम जो मचलते मचलते, सनाए मोहम्मद संभलते संभलते, मोहम्मद 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 मोहम्मद, मैं कहता रहूं दम निकलते निकलते। हम एहतरामे मोहब्बत की बात करते हैं, हम एहतरामे मोहब्बत की बात करते हैं, नबी पे जीते हैं और उनकी अदा पे मरते हैं। कुछ इस तरह से भी सुन्नत को आम करते हैं, मिले जो कोई पहले उसको सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनु बिल्लाहि व रसूल सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ वज़ू करे खुदा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ वज़ू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। और शफ़क़ के सुर्ख होंठों पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, शायर इस्लाम जनाब फ़ारूक रज़ा साहिब किबला बरकाती, शायर इस्लाम जनाब मौलाना फ़ारूक रज़ा साहिब किबला बरकाती, हज़रत मौलाना गौस साहिब किबला, हज़रत मौलाना गौस अशरफ़ी साहिब किबला, हज़रत मौलाना कारी हसन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। बैठ जाइए माशाअल्लाह। शफ़क़ के सुर्ख होंठों पर कभी लाली नहीं होती, शफ़क़ के सुर्ख होंठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। और कसम अल्लाह की लोगों मेरा ईमान कहता है, ना होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। आमिनु बिल्लाहि व रसूल। अल्लाह के दो आलम का इरशाद है कि ए लोगो तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, यानी तुम इस बात का इकरार करो
कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत, ये आमिनु बिल्लाहि व रसूल, इसका तर्जमा है ए लोगो तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। यही कलमा तैयबा इस्लाम का दरवाज़ा और दीनो ईमान की बुनियाद है। यही वह कलमा है जिसको काफिरीन और मुशरिकीन भी कबूल करके और इत्तेकाद के साथ पढ़कर इस्लामी दायरे में आए और मुमिनीन और मुस्लिमीन के लक़ब से मलक़ब हुए और निजात के मुस्तहक़ बन गए। हजरात गिरामी, इस कलमा के दो जुज़ हैं। पहले में खुदाए तबारक व तआला की तौहीद और दूसरे जुज़ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार है। अगर किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत व परस्तिश के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और कलमे तैयबा का तर्जमा भी यही है। मेरे दीनी भाइयों, ज़रा हम और आप इसी कलमे तैयबा को बुलंद आवाज़ से पढ़कर अपने ईमान को ताज़ा कर लें और पढ़ें ला इलाहा, ला इलाहा, जरा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो इबादत और बंदगी के काबिल है, बस अल्लाह ताला ही एक ऐसी हस्ती है जो इबादत और बंदगी के लायक है। तो चाहिए कि हमारा अमल भी उसी के मुताबिक हो और दुनिया के लोग देखकर समझ जाएं कि सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, सिर्फ एक खुदा की परस्तिश करते हैं, उसी को पूजते हैं और उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। अलगर्ज ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा इकरार और ऐलान है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा इत्तेकाद और ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा अमल और हमारी शान है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ही दिन की बुनियाद की पहली ईंट और सारे नबियों का सबसे अहम और अव्वल सबक है, और दिन की तमाम बातों में इसका दर्जा सबसे ऊंचा है। हदीस शरीफ में मज़कूर है कि खुदाए तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक सवाल के जवाब में फरमाया कि ए मूसा, अगर सातों आसमान और सातों जमीन और जो कुछ उनमें है एक पलड़े में रखे जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी होगा। मेरे दीनी भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह में ये फजीलत और वज़न इसीलिए है कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का अहद व इकरार है, यानी सिर्फ उसी की इबादत व बंदगी करने, उसी के हुक्मों पर चलने और उसी को अपना मकसूद व मतलूब बनाने और उसी से लोल गाने का फैसला व मुआहिदा है और इस्लाम व ईमान की रूह है। बिरादरान इस्लाम, अब तक तो आपने कलमा के पहले जुज़ यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान सुना, अब हमारे कलमा के दूसरे जुज़ का बयान सुनिए। हमारे कलमा का दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल खुदा होने का इकरार और ऐलान है। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का मतलब यही है कि आपने जो बातें इस तरह की दुनिया को बतलाई है वह सब सही और बिल्कुल हक है। मसलन कुरान मजीद का खुदा की तरफ से होना, फरिश्तों का होना, क़यामत का आना और क़यामत के बाद मुर्दों का फिर से जिंदा किया जाना और अपने अपने अमाल के मुताबिक जन्नत और दोज़ख में जाना वगैरह। अलगर्ज हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल खुदा होने का यही मकसद है, वह सब बिल्कुल हक और सही है, जिनमें शक व शुबा की कुछ गुंजाइश नहीं। और इसी तरह आपने लोगों को जो हिदायतें की, जो अहकाम दिए, वह सब दरअसल खुदाई काम और खुदाई हिदायत हैं जो आप पर बतौर वही नाजिल किए गए थे। मेरे दीनी भाइयों, आपने इसी से समझ लिया होगा कि किसी को अपना रसूल इसी वास्ते बनाता है कि उसके जरिए अपने बंदों को वह अहकाम भेजे जिन पर वो बंदों को चलाना चाहता है। कुरान अज़ीम में फरमाया गया है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतअ बिइज़निल्लाह, और हमने हर रसूल को इसीलिए भेजा कि हमारे फरमान से उसकी इताअत की जाए। बोल दीजिए मैं चलकर सुभान अल्लाह, यानी उसके हुक्मों को माना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नकीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना इजहार साहिब किबला, हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। और उसके हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरे का हुक्म हरगिज़ तस्लीम ना किया जाए, अगरचे अपना बाप ही हो या हाकिम वक्त हो या कोई प्यारा दोस्त हो या खुद दिल की ख्वाहिश और अपने जी की चाहत हो। वक्त की कमी पेश नज़र अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।